डाकिनी साधना, एक भयानक सपने की कहानी। अंधेरी रात थी। हवा में उड़ती पत्तियों की सरसराहट और दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज ही शोर का एकमात्र स्रोत थी। एक पुराने जर्जर मंदिर में एक युवक ध्यान लगाए बैठा था। उसका नाम था राहुल। वो डाकिनी साधना में गहराई से लीन था। डाकिनी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली देवी हैं जो अक्सर तंत्र साधना से जुड़ी होती हैं। राहुल ने डाकिनी साधना के बारे में एक पुराने ग्रंथ में पढ़ा था और वह इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए बेताब था। उसने महीनों तक कठोर तपस्या की, जंगल में रहकर कठोर नियमों का पालन किया। एक रात जब वो ध्यान लगाए बैठा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर एक स्त्री की कांतिमय आवाज में बदल गई। आवाज ने कहा, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है राहुल। मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जिसके लिए तुम तरस रहे हो। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने आवाज के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। आवाज ने उसे कई तरह के अजीबोगरीब काम करने को कहा, जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक थे। राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद राहुल को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो रातों को बुरे सपने देखने लगा। सपनों में वह एक अंधेरे कमरे में बंद होता था और एक डरावनी स्त्री उसे घूरती रहती थी। वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि वही डाकिनी थी जिसने उसे शक्ति देने का वादा किया था। सपने इतने यथार्थवादी थे कि राहुल दिन में भी डरा रहता था। उसे लगता था कि वह स्त्री उसे हर वक्त देख रही है। धीरे धीरे राहुल का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह दिन रात डरा रहता था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक रात जब वह सो रहा था तो वह स्त्री उसके सपने में फिर से आई। इस बार वह और भी डरावनी लग रही थी। उसने राहुल से कहा, तुमने मेरी शक्ति ली है, अब मुझे तुम्हारा खून देना होगा। राहुल की नींद खुल गई और वह घबराकर उठ बैठा। उसे लगा कि वह स्त्री अभी भी कमरे में खड़ी है। वो डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। वो जंगल में भटकता रहा लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंत में थक हारकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसे समझ में आ गया था कि उसने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती थी। डाकिनी की शक्ति उसे बर्बाद कर रही थी। तभी एक साधु वहां से गुजरा। राहुल ने साधु से अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने राहुल को समझाया कि डाकिनी साधना बहुत खतरनाक होती है और इसे बिना किसी गुरु के नहीं करना चाहिए। उन्होंने राहुल को कुछ मंत्र दिए और कहा कि वह इन मंत्रों का जाप करके डाकिनी के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। राहुल ने साधु के बताए अनुसार मंत्रों का जाप करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डरावने सपने आना बंद हो गए और वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगा। ये कहानी हमें बताती है कि शक्ति पाने की लालसा में हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। डाकिनी साधना जैसी तंत्र साधनाएं बहुत ही खतरनाक होती हैं और इन्हें बिना किसी गुरु के नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा धर्म और अध्यात्म के सही मार्ग पर चलना चाहिए।